हम सब पृथ्वी के निवासी हैं, लेकिन हमने पृथ्वी के रहस्यों को अभी तक 4-5% से ज़्यादा नहीं जाना है। ना यहाँ के प्राणियों के बारे में कितनी तरह के प्राणी हैं हमने नहीं जाना। आम इंसान को तो बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है। अब वो अपने दायरे में अपनी रोजी रोटी के लिए जीता है, अपनी जिम्मेवारियों के लिए जीता है। इस पृथ्वी में कहाँ पर क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम, क्योंकि ये पृथ्वी से ज़्यादा उसकी सोच ही नहीं है। लेकिन इसी पृथ्वी को अपने सौर मंडल में देखें तो हमारी ही पृथ्वी एक छोटे से कण की तरह नज़र आएगी, और अपने ही सौर मंडल को अपनी गैलेक्सी में देखें तो पूरा सौर मंडल एक कण की तरह नज़र आएगा। और इतनी सृष्टि में गैलेक्सीज हैं कि अपनी गैलेक्सी को उसमें देखें तो हमारी अपनी गैलेक्सी एक कण की तरह नज़र आएगी। यानी ये जो अनंत दुनिया है, जो सृष्टि है, वो कहाँ तक है ये इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अगर हम अपने जीवन में अपने अहंकार को लेके चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। लोगों को मैं अक्सर ये कहते सुना, उन्हें तो सब पता है, उन्हें सब आता है, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये एक बहुत छोटी सोच होती है जो ये अपने बारे में ये विचार रखते हैं, क्योंकि ये जो अनंत दुनिया है, जब तक हम इसमें नहीं रचेंगे, इसको नहीं कल्पना करेंगे, इसके बारे में नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने जीवन को भी एक बहुत छोटे से सोच के दायरे में ही रखेंगे। और जहाँ पर हम अपनी ना मुक्ति कर पाते हैं, ना हम अपना उत्थान कर पाते हैं, ना अपने हम जीवन को कोई दिशा दे पाते हैं। इसीलिए ये जो ईश्वर का दुनिया है उसको जानना है तो ईश्वर को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया उसकी है। और जैसे जैसे हम ईश्वर को अपना जीवन समर्पित करते चले जाते हैं, हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तब हमें अपना जीवन एक कण की तरह एक तुच्छ लगने लगता है कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर मैं कल को हूँ इस संसार में या नहीं हूँ इस संसार को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अपने हम आज बटोरने में, हम अपने इकट्ठे करने में, अपनी बात मनवाने में, दूसरों पे जातियाँ करने में, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी लालसा के लिए हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ दूसरों को दुख नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तभी है जब हम अपनी छोटी सी सोच के साथ अपने जीवन को जीतें। तो याद रखें, इस अनंत दुनिया को जानने के लिए अपने आप को भी अनंत में शामिल करना पड़ेगा। उस प्रेम को, उस करुणा को, उस ईश्वर को अपने भीतर अपनी भक्ति के साथ लाना पड़ेगा, ताकि ये जो हम भी उस अनंत का हिस्सा बन सकें। जैसे ही हम अनंत का हिस्सा बनते हैं, हम अपनी वजूद, अपनी पहचान एकदम से खो देते हैं। तो अंत में मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें मोक्ष की राह पे चलना है, मुक्ति की राह पे चलना है, तो हमें एकदम अपना वजूद मिटाना होगा, अपनी पहचान, अपना अहंकार सब खत्म करना होगा, एक कोरापन अपने में लाना होगा, ब्लैंकनेस जिसको बोलते हैं। तभी हम उस अनंत की यात्रा पर चल सकते हैं।